जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक माह के जो अंतिम 5 दिन होते हैं वह साल के सबसे प्रमुख दिनों में माने जाते हैं। कहा जाता है इन 5 दिनों में अगर इन नियमों के तहत दीप दान, स्नान, ध्यान और विशेष पूजा पाठ और व्रत कर लिया जाए तो चातुर्मास के संपूर्ण पूजा विधान का फल प्राप्त होता है। और कार्तिक माह भी इसी में शामिल है। अगर आप पूरे कार्तिक माह में कुछ नहीं कर पाते हैं विशेष, तो आप सभी को 5 दिनों में इस तरह से विशेष तुलसी पूजन करना चाहिए। और जो संपूर्ण नियम है वह इस वीडियो में आपको परिपूर्ण रूप से सरलतम तरीके से जो आप गृहस्थ जन में कर पाए वह बतलाना समझाना चाहूंगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कार्तिक माह के यह अंतिम 5 दिनों के व्रत सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ, भृगु, गर्ग इत्यादि द्वारा किया गया था। शास्त्र प्रमाण कहता है राजा अम्बरीश ने भी यह व्रत राजसी सुखों का त्याग कर कर संपूर्ण सुखों की प्राप्ति और प्रभुतत्व अपने अंदर विद्यमान करने के लिए आरंभ किया था। आप सभी को भी आवश्यक रूप से इन 5 दिनों में विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यह 5 दिन तुलसी एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी से शुरू होते हुए आवश्यक रूप से कार्तिक पूर्णिमा तक समाप्त होते हैं। इन 5 दिवसों में आप सिर्फ इन सरल से कार्यों का लाभ जो है नियमित रूप से कर इन नियमों का पालन कर पूर्ण रूप से कार्तिक माह और चातुर्मास के संपूर्ण पूजा विधान का फल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपने दिन की शुरुआत करें। 5 दिन अगर आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित जल से या 5 नदियों के शुद्ध जल को आप नहाने के पानी में स्नान कर लेते हैं या किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं तो बहुत सुंदर यह समय माना जाता है। कहा जाता है इन 5 दिवसों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का अपना एक विशेष महत्व है। सुबह 5 बजे से पहले पहले आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है कार्तिक स्नान के अंतिम 5 दिन कर लेने चाहिए। स्नान ध्यान के लिए साफ स्वच्छ मन से प्रभु स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को सबसे पहला कार्य तुलसी पूजा का करना है। अंतिम 5 दिनों में आपको सबसे पहले जहाँ पर भी आपने जो कार्तिक माह में पूजन कर रखा है वहीं पर अपनी माता तुलसी के समक्ष सुंदर भाव से रोज नियमित रूप से अंतिम 5 दिनों में सिर्फ एक रविवार को छोड़कर और एकादशी के दिन तुलसी में जल और दूध समर्पित नहीं किया जाता, परंतु इन अंतिम 5 दिनों में जो मैंने समय बताया उस समय में अगर आप तुलसी पूजन कर लेते हैं और रविवार और एकादशी में तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता बल्कि बचे हुए जो दिन हैं उनमें आप सभी को थोड़ा सा मात्रा कच्चा दूध, कहने का अर्थ है माँ तुलसी की विशेष सेवा अर्चना, गौ माता का कच्चा दूध समर्पित करना है। अब आप सभी नियमित रूप से माँ तुलसी को सिंदूर लगा सकते हैं। अगर आपने तुलसी विवाह कर लिया है आप सभी को माता तुलसी में थोड़ा सा सिंदूर समर्पित करना है। साथ के साथ आप सभी को थोड़ा पुष्प समर्पित करने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। साथ के साथ माता तुलसी में 1 चुटकी हल्दी समर्पित करनी है। संपूर्ण भाव से अक्षत इत्यादि या सफेद तिल आप प्रयोग में ले सकते हैं। इस तरह से आपको नियमित ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी माँ का पूजन करना है। लाल साफ स्वच्छ वस्त्र अभी तक माँ तुलसी को आपने धारण नहीं करवा रखा है तो आप सभी माँ तुलसी को यह साफ स्वच्छ लाल रंग का वस्त्र धारण करवाएं। साथ के साथ अगर तुलसी विवाह इन 5 दिवसों में किसी भी दिन कर सकते हैं तो कहना ही क्या, यह तो सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में माँ तुलसी को कुछ फल, मौसमी फल या जो भी आपके पास घर पर ड्राई फ्रूट इत्यादि है उसका भोग लगाएं। माँ तुलसी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, पुष्प इत्यादि समर्पित करें और यहीं पर बैठकर अंतिम 5 दिनों की जो भीष्म पंचक की कथा होती है, कहानी होती है, उसका श्रवण करें। अगर आप साथ के साथ विशेष फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसी स्थान पर अपने शालिग्राम जी को विराजमान कर या श्रीहरि विष्णु या लड्डू गोपाल स्वरूप को विराजमान कर सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का लाख गुना फल कहा गया है। इसी स्थान पर आप सभी को विशेष तौर पर अपने लड्डू गोपाल को रखकर साथ में तुलसी माँ और श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं तो कार्तिक महत्म में और अन्य शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्णित है कि बहुत अधिक इसका उत्तम फल हमें प्राप्त होता है। तो कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में माँ तुलसी के साथ साथ यहीं पर विराजमान कर सुंदर जो है भजनों के साथ, सुंदर आप गीत गायन के साथ जो है सुंदर भाव से श्री
श्रीहरि विष्णु की पूजा अर्चना करें। साथ के साथ 365 बाती का दीपदान भी आप जो है सुबह या शाम के समय इन 5 दिवसों में किसी भी दिन कर सकते हैं। माँ तुलसी के समक्ष लंबी बत्ती का घी का दीपक प्रयोग में लें और सुंदर आरती इत्यादि गाएं। इस प्रकार से आप सभी प्रथम दिन माँ तुलसी की सेवा करें। नियमित रूप से 5 दिवसों में यही आपके सुबह की दिनचर्या होनी चाहिए। तत्पश्चात 5 दिनों तक लगातार आप सभी को महादेव को दूध, दही, घी, शक्कर और शहद पंच जो कहे गए हैं पंचामृत जिन्हें कहा गया है उससे अभिषेक कराते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो कहना ही क्या, साथ के साथ आप सभी इन 5 दिवसों में नियमित आप दीपदान का प्रण ले लीजिए। पूरे साल भर आपको इसका सुख प्राप्त होगा। चातुर्मास कार्तिक माह के संपूर्ण दीपदान का आपको फल प्राप्त होगा। इन अंतिम 5 दिनों में किए गए इन सरल से नियमों के साथ आप सभी भगवान जी की विधि विधान से जैसे आपकी नियमित दिनचर्या होती है, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना और साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से अपने घर के मंदिर में या विशेष मंदिर में जाकर महादेव या अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। व्रत का संकल्प लें, एक समय भोजन करें शाम के समय। कई भक्तजन सिर्फ इन 5 दिनों में फलाहार लेते हैं जो कि 5 दिवस अत्यधिक सुख प्रदान करने वाले और आध्यात्मिक रसतत्व, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए बताए गए हैं। इन 5 दिनों में आप सभी आवश्यक रूप से इस तरह से अपनी दिनचर्या रखें। पूरे दिन भर में प्रभु स्मरण करें, चाय पानी इत्यादि आप पी सकते हैं। शाम को बिना नमक का भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो फलाहार इत्यादि भी ले सकते हैं। जितना संभव हो अपने आध्यात्मिक जीवन को इन 5 दिवसों में कार्तिक पूर्णिमा तक प्रभु तत्व को घोलने का कार्य करें। सिर्फ 5 दिन की बात है, पूरे साल भर आप श्रीहरि विष्णु महादेव की असीम कृपा प्राप्त करेंगे। जितना संभव हो प्रभु चिंतन में अपना समय व्यतीत करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कार्तिक खंड का पाठ करें, कार्तिक जो है महत्म इत्यादि अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार या भीष्म पंचक की कथा जो आती है उसका भी श्रवण करते हैं तो लाख गुना फलों की आपको प्राप्ति होती है। अब इन 5 दिनों में पूरे दिन की आपकी ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए जो कि हमारे हिंदू धर्म में विशेष तौर पर व्रतों के लिए कही गई है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, धरती पर शयन करना, खूब अधिक दीपदान करना जिसमें बहते हुए पानी में दीपक लगाना, तुलसी माँ में नियमित सुबह शाम दीपक लगाना, पीपल वृक्ष, शमी वृक्ष, बहता हुआ पानी और देवालय इत्यादि के साथ साथ केले वृक्ष के नीचे दीपदान करना ही है। साथ के साथ इन 5 दिवसों में व्रत कर रहे हैं तो जितना संभव हो जो व्रत को कहने के नियम कहे गए हैं शास्त्रों में, चुगली और हर प्रकार की जो निंदा इत्यादि है, अर्थात हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना है तो इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। प्रभु तत्व, प्रभु चिंतन अपने अंदर घोलना है। अंतिम पूर्णिमा के दिन आप विशेष तौर पर ब्राह्मण को घर पर बुलाकर, जोड़े सहित भी पति पत्नी ब्राह्मण को बुलाकर घर पर भोजन करवाकर अन्नदान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार स्वर्ण और चांदी का दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। छोटा सा स्वरूप में आप घर पर अपने हवन इत्यादि भी अगर पंडित ब्राह्मण जी आते हैं तो उनसे करवा सकती हैं, नहीं तो साधारण सरल से किसी भी श्रीहरि विष्णु के मंत्र के साथ सूक्ष्म रूप से आप हवन इत्यादि भी कर सकते हैं। बहुत शुभ इसका परिणाम देखा गया है। सरलतम कार्य हैं इन 5 दिवसों में। खूब दीपदान करें, खूब अन्नदान करें, जलदान करें, वस्त्र दान करें, भूदान करें। आप पूरे कार्तिक माह का संपूर्ण फल सिर्फ इन 5 दिनों में इन नियमों के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ विशेष करना नहीं है। आध्यात्मिक रसतत्व आपके जीवन में घुलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करना है, माँ तुलसी श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजन करना है, महादेव को पंचामृत से अभिषेक कराना है। दिनचर्या ऐसी रखनी है कि जैसे हमारे जीवन में प्रभु तत्व घुल रहा है। कहने का अर्थ है, व्रत का अर्थ ही जो है, उपवास का अर्थ ही भगवान के आसपास वास होता है। तो हम पूर्ण रूप से प्रभु तत्व अपने जीवन में घोल रहे हैं, ऐसा आपको भाव करते हुए खूब इन दिनों अपनी दिनचर्या को इस तरह से रखना है। पूर्ण रूप से आपको व्रतों के संपूर्ण विधान का फल प्राप्त होगा। कोई मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों।